RLM कैडर्स वर्किंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं ऐसे 30 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं जो यदि आप समूह सखी हैं तो आपको पता होना अनिवार्य है। यदि आप बैंक सखी हैं तब भी आपको पता होना चाहिए, और यदि आप NRLM में किसी भी प्रकार से कार्यरत हैं तो आपको इसकी जानकारी होना अति आवश्यक है, क्योंकि जितनी जानकारी अधिक होगी उतना ही हम बेहतर तरीके से चीज़ों को लेकर चल पाएंगे, चीज़ों के प्रति समझ बना पाएंगे और अपने कार्य का निष्पादन भी कर पाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है, कई बार हम जब SHG का गठन कर लेते हैं और उसके खाता खुलवाने की बात आती है तो बैंक वाले ये बोलकर मना कर देते हैं कि आपका गांव हमारे सेवा क्षेत्र से बाहर है। तो क्या ये सच में ऐसा है? इसके लिए RBI का जो सर्कुलर है वो क्या कहता है, सर्कुलर भी मैंने इसमें साथ में लगाया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो RBI का सर्कुलर कहता है कि SHG के लिए कोई भी सर्विस एरिया का मानक नहीं रखा गया है, तो बैंक आपके SHG का खाता खोल सकते हैं, सर्विस एरिया की कोई बाध्यता नहीं है। दूसरा आता है, जब आपका बैंक खाता खोला जाने वाला होता है, किसका खाता? समूह का खाता। तो क्या समूह का पंजीकृत होना अनिवार्य है, आवश्यक है? नहीं। SHG का कोई भी रजिस्ट्रेशन ना हो तब भी उसका खाता खोला जाएगा। इसका भी नीचे सर्कुलर दिया हुआ है। बैंक खाता खुलवाने के लिए SHG को क्या क्या दस्तावेज होने आवश्यक हैं? तो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म जो बैंक देता है, इसके अलावा नंबर 2 पे बायलॉज आता है जो ब्लॉक से दिया जाता है, और पदाधिकारियों के KYC हेतु जो डॉक्यूमेंट बैंक मांगता है, जैसे आधार कार्ड और उनकी उसी बैंक की पासबुक। चौथा, उनके रंगीन तस्वीरें और यानी पासपोर्ट साइज फ़ोटो, SHG की मोहर, पहचान और पते के प्रमाण के लिए पदाधिकारियों की KYC दस्तावेज। यहाँ बार बार सिर्फ पदाधिकारियों का ही लिखा है, बाकी सदस्यों का सिर्फ आप आधार कार्ड दे सकते हैं। और SHG के जो पदाधिकारी, अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष हैं, उनको KYC भी कराना होगा। फिर चौथा क्वेश्चन कहता है कि ये किस प्रकार का खाता खोला जाना चाहिए? तो ये सेविंग बेसिक बचत खाता जिसको बोलते हैं, बेसिक सेविंग बैंक अकाउंट खोला जाता है। उसके बाद आता है, क्या SHG को किसी पैन नंबर की, यानी जो पदाधिकारी हैं, क्या उनको अपना पैन नंबर देना अनिवार्य है? तो ऐसा भी नहीं है, पैन नंबर की भी अनिवार्यता नहीं है, विदाउट पैन नंबर भी खाता खोला जाएगा। उसके बाद आता है, क्या सभी सदस्यों की KYC आवश्यक है खाता खुलवाने में? यानी 10 मेंबर होते हैं कम से कम, क्या 10 के 10 को KYC करानी है? ऐसा नहीं है, सिर्फ पदाधिकारी, अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष को KYC करानी होती है। 7 नंबर पर कहते हैं, क्या खाता खुलते वक्त समूह के सभी सदस्यों का बैंक में उपस्थित होना अनिवार्य है? कई बार कई बैंक के मैनेजर्स बुलाते हैं, तो ऐसा भी नहीं है, सिर्फ अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष का होना ही पर्याप्त है, उनकी KYC करके खाता खोला जा सकता है। प्रश्न नंबर 8 कहता है कि बैंक में बचत खाता कितनी टाइम ड्यूरेशन में, यानी किस अवधि के अंतर्गत खोल देना चाहिए? तो जब SHG का गठन हो जाए उसके 2 महीने के भीतर ही बैंक का खाता भी उसका खुल जाना चाहिए। उसके बाद आता है, SHG के गठन की कौन सी तारीख मानी जाती है? क्या ये खाता खुलने की तारीख मानी जाती है या फॉर्मेशन की डेट, यानी जो गठन इसका हुआ था ICRP के द्वारा या समूह सखी के द्वारा या अन्य किसी पदाधिकारी के द्वारा, तो इसमें जो गठन की तारीख होती है वो मानी जाती है, ना कि खाता खुलने की तारीख। इसके अलावा, क्या बैंक का खाता खुलते समय किसी ग्राम पंचायत से BDO साहब का या अन्य किसी विभाग का SHG को लेटर चाहिए होता है बैंक में प्रस्तुत करने के लिए? तो ऐसा भी अनिवार्यता नहीं है। प्रश्न नंबर 11 अब आता है, ये बैंक ऋण यानी CCL से संबंधित, कि जब SHG बैंक से ऋण प्राप्त करता है तो क्या कोई बकाया और अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता है? तो ऐसी भी कोई आवश्यकता नहीं है। SHG को CCL लेने के लिए, बैंक ऋण लेने के लिए क्या क्या दस्तावेज देने होते हैं? तो सबसे पहला है, समूह कम से कम 6 माह सक्रिय अवस्था में होना चाहिए, यानी 6 माह पुराना होना चाहिए। फॉर्मेशन डेट 6 माह कम से कम होनी चाहिए पुरानी। इसके अलावा
नाबार्ड द्वारा जो उसकी ग्रेडिंग के मानदंड रखे गए हैं उसके अनुसार वह ये मानदंड पूर्ण करता हो। मानदंड क्या है? जैसे पंचसूत्र वगैरह। प्रश्न नंबर 13, जब कोई समूह ऋण प्राप्त करता है तो क्या एसएचजी के सभी सदस्यों को केवाईसी कराना आवश्यक हो जाता है? यदि इसमें भी ये रहता है कि यदि एसएचजी के सभी मेंबर ऋण लेना चाहते हैं तब उन सबकी केवाईसी कराई जा सकती है, अदरवाइज उसको भी एक ऑप्शनल रखा गया है कि करा भी सकते हैं और अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष और प्रस्ताव के आधार पर केवल उसका सीसीएल दिया जा सकता है। प्रश्न नंबर 14, जब आपका सीसीएल दिया जाता है, बैंक ऋण दिया जाता है, तो क्या सभी का खाता खुला हुआ होना चाहिए? 10 मेंबर हैं तो क्या 10 मेंबर का खाता खुला हुआ होना चाहिए? तो ऐसी भी अनिवार्यता या बाध्यता नहीं है। अब क्या एक निष्क्रिय एसएचजी भी बैंक का ऋण लेने के लिए पात्र है? तो यदि उसको पुनर्जीवित करके 3 माह तक सक्रिय अवस्था में रखा जाए तो वह भी पात्र हो जाता है। बैंक ऋण के लिए आवश्यक मार्जिन और संपार्श्विक सुरक्षा क्या है? यानी ये कहते हैं कि कोई एसएचजी को भी कोलेट्रल रखना होता है? तो एसएचजी को 10 लाख तक की सीमा तक कोई भी कोलेट्रल रखने की आवश्यकता नहीं है। प्रश्न नंबर 17, क्या एसएचजी को ऋण देते वक्त बैंक खाते को बनाते समय किसी प्रकार का बैंक उनके खाते को ब्लॉक कर सकता है? यानी उनके खाते का जो भी धनराशि है क्या उसको ब्लॉक कर सकता है पहले से ही उनको कोलेट्रल की तरह या सिक्योरिटी की तरह इस्तेमाल करने के लिए? तो ऐसा भी नहीं कर सकते हैं। यानी कोई भी पैसा जब बैंक देगा तो जो उसका पहला सेविंग बैंक अकाउंट में कोई भी पैसा पड़ा है उसको ये बैंक ब्लॉक नहीं कर सकता है। क्या शाखा एसएचजी की राशि बचत से या उसके ऋण से काट सकती है यदि सदस्य के पति पत्नी पहले से ही किसी योजना के डिफ़ॉल्टर हैं? तो यदि पति अथवा कोई उनका रिश्तेदार, क्योंकि ये समूह तो महिलाओं का ही है, महिलाओं की बात कर रहे हैं, तो यदि उनके पति या उनके ससुर या कोई घर का अन्य सदस्य डिफ़ॉल्टर हैं तो ऐसे डिफ़ॉल्टर व्यक्ति की धनराशि की अदायगी या भुगतान एसएचजी के खाते से बैंक नहीं कर सकता है, अमान्य है। एसएचजी ऋणों के लिए बैंक के प्रसंस्करण शुल्क और सेवा शुल्क क्या है? तो 25,000 तक प्रति सदस्य। ऐसा कोई भी स्पेशल शुल्क निर्धारित नहीं किया गया है। अब यह आता है कि एसएचजी कोष बनाने के लिए इसको कॉर्पस धनराशि कहते हैं। क्या क्या तरीके हैं? तो सदस्यों की बचत है, उधार देने से जो एसएचजी के मेंबर द्वारा ब्याज अर्जित होता है वह ब्याज है, पराक्रमी निधि यानी परिक्रामी निधि यानी रिवॉल्विंग फंड जो 15,000 का अब तक आता था, अन्य स्रोतों से आय, दान सहित यानी कोई भी अन्य स्रोत जैसे दान वगैरह मिला हो ये भी कॉर्पस में शामिल कर ली जाती है। प्रश्न नंबर 21, क्या पहले ऋण चूककर्ता एसएचजी के सदस्य हो सकते हैं? तो हाँ, सदस्य हो सकते हैं, लेकिन उनको फिर से हम सीसीएल का या एसएचजी का कोई भी ऋण नहीं देंगे। क्या ऐसे एसएचजी जिनके सदस्य डिफ़ॉल्टर हैं बैंक से ऋण ले सकते हैं? तो ये बैंक से डिफ़ॉल्टर नहीं ले सकते हैं, बाकी लोग सभी ले सकते हैं। ये भी वही है, क्या एसएचजी को ऋण देने से इनकार कर सकता है बैंक यदि पति पत्नी या परिवार का कोई अन्य सदस्य बैंक का डिफ़ॉल्टर है? तो इसका जवाब मैंने आपको पहले ही दे दिया है। हाँ, इसका जवाब ये भी है कि ये बात चल रही है कि क्या उस सदस्य को बैंक मना कर सकता है। तो इसके लिए सबसे पहले ये है कि देखा जाएगा यदि उसके स्वयं के पति डिफ़ॉल्टर हैं तो ऐसे व्यक्ति को कुछ समय तक आप चाहें, ये एक जनरल बात है, ऋण ना दें। लेकिन यदि सिचुएशन देखनी होती है, यदि मान लीजिए उस महिला का उस पर प्रभाव नहीं है तो हम उसको ऋण अलग से दे सकते हैं, मनाही भी नहीं है। 24 क्वेश्चन नंबर 24 कहता है क्या एसएचजी केवल एक प्रकार का ऋण यानी टर्म लोन या सीसीएल उठा पाएंगे?
तो ये दोनों प्रकार से लाभ उठा सकते हैं आवश्यकता अनुसार, यानी टर्म लोन भी ले सकते हैं, CCL भी। क्या स्वयं सहायता समूह के लिए बैंक ऋण प्राप्त करने के लिए अपनी पूरी बचत बैंक में जमा करना आवश्यक है? तो ऐसा भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कई बार समूह इंटर लोनिंग करता है तो ऐसी भी सारी बचत भी जमा नहीं कर पाता है, तभी बैंक को SHG का ऋण करना होता है, यानी CCL देनी होती है। क्या स्वयं सहायता समूह के लिए केवल उत्पादक उद्देश्यों के लिए बैंक से ऋण लेना अनिवार्य है? कई बार बैंक सवाल करता है कि आप CCL का पैसा किस जगह इस्तेमाल करोगे, तो उसके लिए इसमें दे रखा है कि सबसे पहले यदि आपकी अति अनिवार्य आवश्यकता है घर में, तो उसमें भी आप उस पैसे का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे यदि किसी घर में शौचालय नहीं है, शौचालय का निर्माण कराया जा सकता है, मरम्मत कराई जा सकती है, घर की छत से पानी टपक रहा है तो आप उस छत को रिपेयर करा सकते हैं, यानी ऐसी बहुत बड़ी नीड है यदि घर में, तो उसको आप पूरा कर सकते हैं। स्वयं सहायता समूह को ऋण देने पर बैंकों द्वारा कितनी स्टैम्प ड्यूटी ली जाती है? तो ये भी अलग अलग है, बहुत ज़्यादा नहीं है, ये 1000 से नीचे नीचे ही रहता है, क्योंकि कई बैंक वाले 100 रुपये वाले 2, कुछ 3 स्टैम्प लेते हैं, फिर 10 वाले लेते हैं, शपथ पत्र लेते हैं, तो ये थोड़ा बहुत फ़र्क आ जाता है बैंक टू बैंक। क्या स्वयं सहायता समूह के ऋण खातों पर बैंक द्वारा कोई दंडात्मक ब्याज लगाया जाता है? तो 25,000 प्रति सदस्य तक ऐसा कोई प्रावधान नहीं है दंडात्मक ब्याज लगाने का। प्रश्न नंबर 29, क्या बैंकों द्वारा SHG को ऋण पासबुक जारी की जा सकती है? तो हाँ, बिल्कुल की जाती है, अलग से भी कई बैंक जारी करते हैं। प्रश्न नंबर 30, क्या कोई बैंक पहले वर्ष या पहली खुराक में SHG को 1 लाख रुपए से अधिक का ऋण स्वीकृत कर सकता है? तो हाँ, बिल्कुल कर सकता है। यदि समूह द्वारा इकट्ठा की गई कॉर्पस धनराशि, यानी उनका जो कोष है, मान लीजिए किसी समूह का 30,000 है, तो 30,000 का 6 गुना कॉर्पस धनराशि का 6 गुना बैंक उसको दे सकता है। तो 6 गुना उसका 30,000 यदि है तो 1,80,000 बैठेगा, तो उनको 1 लाख के स्थान पर पहली खुराक में ही 1,80,000 बैंक दे सकता है। ये जो मैंने क्वेश्चन आपके समक्ष रखे हैं, इन सब का मैंने PDF बनाकर मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर मैंने डाल दिया है। टेलीग्राम ग्रुप का नाम भी NRLM कैडर्स वर्किंग है। यदि आप चाहते हैं कि आपके नॉलेज में इजाफा हो, RBI सर्कुलर भी इसमें लगा हुआ है हर एक क्वेश्चन के बाद में, तो आप इसको उस टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड करके अपनी फाइल में रख सकते हैं, जिससे कि कभी ऐसी असमंजस की स्थिति आती है तो आप अपना ज्ञानवर्धन कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही और जानकारी वाली वीडियो लेकर आपके समक्ष आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।